नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आप कह सकते हैं देखने को मिली। निफ्टी 17,284-85 के जोन्स में है। 17,215 के लोज यानी करीब 60-70 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में दिखा चुका है। ब्रीफली 17,250 के नीचे आज इंडेक्स गया भी था। निचले 170 अंकों की रिकवरी इंडेक्स में है। निफ्टी बैंक हरे निशान में अब कामकाज कर रहा है। 76 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो रिकवरी लाल निशान से हरे निशान में 350 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी बैंक के अंदर आ चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप पहली रिकवरी के साइन दे चुके थे। मिड कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब आधा % के आसपास की बढ़त है। मिड कैप इंडेक्स करीब 224 अंक रिकवर हो चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स में 184 अंकों की रिकवरी आपको दिखाई पड़ रही है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस ज्यादा है, डिक्लाइंस कम है, क्योंकि नंबर्स में ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट के अंदर जरूर देखने को मिले तो उसका एक इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, 1600 शेयर अब तेजी में आ चुके हैं। 1000 शेयरों में बिकवाली है। कुछ देर पहले जो ये आंकड़ा था ये था करीब 1500 शेयर तेजी के और 1100 शेयरों में बिकवाली अब थोड़ा और इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की शिवांगी सरदा से। हमारे साथ कुछ देर मौजूद होंगी, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका रुख रवैया समझेंगे, इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिवांगी जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले तो 17,200 17,250 की जो पुट्स हैं उनके ऊपर आप नजर रखें, क्योंकि कल के जोन में 17,200 17,300 के जोन में मेजर कॉल राइटिंग भी थी और वहीं पर मेजर पुट राइटिंग भी थी। 17,300 पे आज भी कॉल राइटर सबसे ज्यादा हावी है। 17,400 17,500 ये वो जोन है जहां पर कॉल राइटिंग काफी ज्यादा है। नीचे की तरफ 17,200 17,000 का जोन और 17,250 के आसपास जो पुट राइटर्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो 17,200 नियर टर्म एटलीस्ट एक बेस, 17,150 टू बी वेरी प्रिसाइज, और उसके बाद ऊपर 17,300 के पार बाजार शायद थोड़ी स्ट्रेंथ और ले। कुछ देर पहले निफ्टी में 17,300 के लेवल्स पार हुए थे, लेकिन वापस 17,290 के आसपास अभी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 100 अंक ऊपर है, 38,000 के जोन्स को पार किया है। 38,000 ही मेजर कॉल राइटिंग जोन था। कुछ हद तक कॉल राइटर्स जो है वो अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस को। इसके अलावा नीचे 37,800 37,900 ये वो जोन है जहां पर पुट राइटिंग है सबसे ज्यादा। 37,800 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। अब अगर स्ट्रेंथ बनती है तो 38,500 अगला कॉल राइटिंग जोन होगा और 38,000 के आसपास जो बेस है वो शायद थोड़ा बहुत शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बार हीट मैप की सिचुएशन भी लेकर आई, क्योंकि आज जैसे जैसे बाजार में बाइंग आ रही है वैसे वैसे मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग के साथ साथ जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं उसमें भी ज़्यादा, और साथ साथ जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी ट्रिगर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स वहाँ पर लॉन्ग साइड पर अब ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए हीट मैप की सिचुएशन में लॉन्ग्स आपको अब थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। रफली 100 के आसपास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 105 के आसपास जो कि तेज़ी में है, और रफली 86-85 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि बिकवाली के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर अनवाइंडिंग है या फिर शॉर्ट्स वहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं। बाइंग आज है बैंक्स में। पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी में है, आरबीएल बैंक तेजी में है, फेडरल बैंक तेजी में है, केनरा बैंक तेजी में है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर मूव है, और एक बढ़िया मूव साथ साथ आपको दिखाई पड़ेगा निपॉन लाइफ के अंदर भी। अच्छा, अब बातचीत करते हैं आज की जानकार से। हमारे साथ शिवांगी सरदा मौजूद भी हैं। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी वहां से इंडेक्स में करीब 500-600 पॉइंट के आसपास का मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 17,250 को आज ब्रीफली निफ्टी ने एक बार टेस्ट किया, लेकिन वापस उसके ऊपर अभी हम कामकाज कर रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? क्या करना चाहिए अभी? कौन से लेवल्स क्रूशियल हैं? नमस्कार, धन्यवाद सुमित जी। तो हमने देखा कि एक काफी अच्छा रैली आया है पिछले 5-6 सेशन से, और आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिल रही है हायर जोन्स पे, पर फिर भी जो हमारा रुख रवैया है वो पॉजिटिव ही है और बायस जो है वो बाय ऑन डिक्लाइन की तरफ ही है। तो वोलेटिलिटी क्योंकि आज थोड़ा सा हायर जोन्स पे है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर है बुल्स को, पर अच्छी बात ये है कि 4 सेशन से कंटिन्यूसली हायर लोज बनाते जा रहा है इंडेक्स, और कोई भी डिक्लाइन जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज की जा सकती है। जो रोल ओवर के आंकड़े हैं जो जुलाई सीरीज के थे वो काफी पॉजिटिव है, और ये यही संकेत देता है कि अगस्त भी एक अच्छी शानदार बिगनिंग के साथ पॉजिटिव नोट पे रहेगा। तो मेरा यहाँ मानना है 17,150 एक सपोर्ट लेवल है जो जिसको ध्यान रखते हुए हम बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के लेवल्स 17,500, 17,150 नीचे के जोन्स, और ऊपर के लेवल 17,500 जिनको आप निफ्टी में ध्यान रखेंगे। अच्छा शिवांगी जी, मैं गलत नहीं तो आप शायद कोलकाता से इस समय कनेक्टेड है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, एंजॉय करिए अपनी छुट्टियों को। खैर, निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय क्या है? 38,000 के जोन्स वहां पर पार हुए हैं,
वहां पर कैसे ट्रेड करें, क्या पोजीशंस रखें? निफ्टी बैंक लगातार हम देखे थे कि जुलाई सीरीज में पूरा ही आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, और आज भी निफ्टी जहां सुस्त है वहां बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 7 हफ्तों से हायर लोज बनाते जा रहा है, और यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में। तो मेरा यहाँ मानना है कि बैंक निफ्टी में कोई भी डिक्लाइन जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज की जा सकती है। 38,250 और 38,500 के लेवल्स बन रहे हैं यहाँ पे, और सपोर्ट हम बनाएंगे 37,777 और 37,500। 37,777, 3 और 4/7 ये एक आप सपोर्ट के तौर पे देखेंगे, और फिर 37,500 दूसरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन कोई भी गिरावट में आप खरीदारी करेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। अच्छा, निफ्टी बैंक की बात हुई तो एक बार ये एसबीआई लेकर आई है। अभी ये जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं सुभाष जी, उन्होंने बताया कि एसबीआई की 540 की कॉल में 22 लाख शेयर ऐड हुए हैं और 544 भाव है। क्या मेजर शॉर्ट कवरिंग इसमें देखी जा सकती है? शिवांगी जी, क्या करना चाहिए? क्योंकि एसबीआई के नंबर्स अवेटेड हैं, बज ऑन द स्ट्रीट है कि शायद थोड़ा बहुत नंबर्स में वैसे बेटर साइड पे दिखाई पड़े, लेकिन बिटवीन द लाइन में कुछ वीकनेस रहेगी, तो ऊपर के लेवल्स को बेचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे शेयर है, क्या करें अब एसबीआई में? जी, मेरा यहाँ मानना है कि हमें हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और एसबीआई जिस तरह से अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए डेली फ्रेम में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे हम हमारा जो रहेगा रिकमेंडेशन वो बाय का रहेगा। तो ज़रूर ये स्टॉक जो है वो ऊपर की लेवल्स देख पाएगा, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक हम बाद में फिर से डिस्कस भी कर लेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई कॉल शिवांगी जी ने एसबीआई के ऊपर निकाल के रखी है, जिसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। लेकिन 540 की कॉल 23 रुपए के स्तरों पर अभी ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा, इंडेक्स के बाद इंडिविजुअली कहां पर आपकी नजर है शिवांगी जी? कहां पर आप तेजी या मंदी की पोजीशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तो मेरा पहला स्टॉक पिक में से रहेगा अपोलो टायर का। हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों से ये हायर हाइज बनाते जा रहा है, और एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था इसका वो सरपास होके अच्छी तरह से वहां होल्ड कर रहा है। कोई भी लेवल पे बाइंग देखने को मिल रही है, और मेरा यहाँ मानना है 236 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 222 का। अच्छा, 236 का एक टारगेट और 220 का एक स्टॉप लॉस। अपोलो टायर वैसे भी एक बढ़िया तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। दूसरा नाम आपकी तरफ से शिवांगी जी? दूसरा नाम मेरा रहेगा फेडरल बैंक में। हमने देखा है कि ये बैंकिंग स्पेस में काफी एक अच्छा आज मोमेंटम बना हुआ है। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, और पिछले 6 हफ्तों से हायर लोज बनाते जा रहा है। अपना एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो 110 का, वो सरपास करते हुए अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है उस लेवल्स पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 114 तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 108 का। 114, 108 ये दो लेवल आप ध्यान रखिएगा 114 के टारगेट्स के लिए, और 108 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे फेडरल बैंक में। लॉन्ग साइड पे पोजीशन रहेगी। तीसरी कॉल भी है शिवांगी जी आपके पास? जी, तीसरी कॉल मेरी रहेगी HAL से। पिछले 8 महीनों से कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाते जा रहा है ये स्टॉक, और हमने देखा कि जून एक कम से कम एक रेंज में घूम रहा था, पर जुलाई में जो तेजी देखने को मिली है वो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में भी वो बरकरार रहे, और यहाँ पे ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते ही मुझे लग रहा है 2130 के टारगेट्स बन सकते हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2010 का। 2010 का एक स्टॉप लॉस और 2130 के टारगेट्स के लिए आप HCL पे दांव लगा सकते हैं। ये भी ऑल टाइम हाइस पर ही शेयर ऑलमोस्ट कामकाज कर रहा है, तो यहां पर भी आप पर नजर रखें। अपोलो टायर्स, फेडरल बैंक और HCL, ये 3 नाम, और तीनों के तीनों पोजीशंस लॉन्ग साइड पे, और तीनों के तीनों मिड कैप स्टॉक्स जिनको शिवांगी जी ने आइडेंटिफाई किया है। कोई और नाम भी शिवांगी जी आपकी तरफ से? नहीं। ओके, चलिए अब आते हैं वापस बैंक्स के ऊपर, क्योंकि फेडरल बैंक की आपने बात की, तो केनरा बैंक, RBL, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 नाम और है जहां पर एक बढ़िया मूव है। तो अगर फेडरल बैंक के अलावा कोई और बैंक देखा जाए तो क्या कोई और नाम है आपके पास जो आपको लगता है कि यहाँ लॉन्ग जा सकते हैं इसमें? पूरा ही PSU बैंकिंग पैक जो है वो आज काफी मोमेंटम में है। सेंटिमेंट्स भी काफी पॉजिटिव है इस सेक्टर में आज के दिन हमने देखा, क्योंकि कल का जो एक RBI का स्टेटमेंट भी था। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये पूरा ही पैक काफी शानदार है, अच्छा है। कुछ नाम जैसे फेडरल बैंक, SBI, ये काफी अच्छे लग रहे हैं, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में अगर जिक्र करें तो ICICI एक स्टॉक है जो अभी भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ICICI बैंक
प्रॉमिसिंग साइड पे आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। शिवांगी जी, बारी अपोलो हॉस्पिटल को देखिए, 1 मंथ के हाई पे स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन जहां ये अभी कामकाज कर रहा है वही इसका मेजर रेजिस्टेंस भी है। तो क्या माने, तेजी कैप्ड है अब यहाँ से, या फिर इस बार ये मोमेंटम में निकाल देगी उसको भी? जी बिल्कुल, अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो काफ़ी शानदार सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। हर एक जो डिक्लाइन है उसमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे तेज़ी बरकरार रहेगी और ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 4400 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो 4400 तक के जोन्स यानी 60-70 रुपए का जो अपसाइड है वो स्टॉक में और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। एक बार वोल्टास को लेकर आइए, आज नंबर्स भी हैं और नंबर से ठीक पहले शेयर डीआई की तरफ जा चुका है। निचले स्तर से एक अच्छा मूव है और लोअर लेवल से मूव के बाद डीआई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। शिवांगी जी, वोल्टास क्या करें इसमें? जी वोल्टास का अगर चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो हमने देखा है कि थोड़ा सपोर्ट में आके ये स्टॉक थोड़ा रुक गया है और अगर डेली फ्रेम में हम देखें तो फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग हम ये स्टॉक एक बार अवॉइड कर सकते हैं। तो आप इसे अभी अवॉइड कर चलें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 2-3 नामों में एक नाम है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का, जहां पे नंबर्स आए और नंबर्स के बाद वीकनेस है। कल की बिकवाली और आज फिर 6% के आसपास का डाउन साइड। शिवांगी जी, बिकवाली पूरी हुई क्योंकि आज अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, या फिर अभी लगता है कि और शायद डाउन साइड खोलेगा इसके अंदर? जी इसका अगर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो हायर लोज बनाते जा रहा था वो नेगेशन हो चुका है। काफ़ी जो है आज गैप डाउन ओपनिंग के कारण आज काफ़ी शॉर्ट्स इंटरेस्ट बन रहे हैं स्टॉक में। तो बट ये यहाँ पे कंसर्न की बात ये है कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास रुक गया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 1620 के नीचे जाते ही यहाँ पे फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं और एल्स कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो शायद कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक कभी जा सकता है, लेकिन आज ऑलरेडी 92-93 रुपीस के आसपास का फॉल यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, शिवांगी जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक और खास मेहमान और शिवांगी जी के ही दोस्त आशीष बहेती सर हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। अच्छा, आशीष जी को इसलिए हमने शामिल किया है क्योंकि कल आशीष जी ने कॉल दी थी मुथूट फाइनेंस की। उन्होंने मुथूट फाइनेंस की कॉल में कल खरीदारी की राय दी थी और वो कॉल थी 1120 रुपए की कॉल, जहां पर आज जो 44 रुपए का लेवल जरूर देखने को मिल रहा है, 45 रुपए का, लेकिन कल ही इसने इंट्राडे में अपने 50 रुपए के जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए थे। 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर रखने की राय उस समय दी गई थी। तो आशीष जी, शानदार कॉल, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। 60 रुपए के आसपास तक ये कॉल गल गई थी। अब क्या करें जिनके पास मुथूट में पोजीशन है? दूसरा, मार्केट को लेकर आपका व्यू अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू शो पे इनवाइट करने के लिए। सुमित जी, कल हमने उस कॉल का रिवाइज भी कर दिया था, 58 तक के टारगेट्स वो भी हिट हो गए। अभी तो हमें लगता है कि उससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि सेक्टर में काफी रोटेशन हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि LIC हाउसिंग और बाकी दूसरे जो NBFCs है उनमें अच्छी बाइंग देखने मिली है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड L&T जैसे स्टॉक्स में। तो इस सेक्टर में अगर रहना है तो रोटेशन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आज बजाज फाइनेंस में वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। दूसरा, अगर सेक्टोरली बोलूं तो शायद हमने कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज डिस्कस किया था, ये सेक्टर हमें आज भी अच्छा लग रहा है। पूरे टायर इंडस्ट्रीज में अच्छी बाइंग देखने मिली है। सीएट, अपोलो टायर्स में भी बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। आई थिंक शिवांगी मैम का आज कॉल भी है वो, तो इस सेक्टर में जरूर पोजीशन बनाए रख सकते हैं। सीएट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में जरूर अभी भी बने रहने की सलाह रहेगी। हाँ, ये बात सही है। आपने कल बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात की थी, आज भी 1.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है और थोड़ी देर पहले भी शिवांगी मैम ने भी अपोलो टायर्स की बात की है। 236 रुपए के टारगेट्स के लिए 220 का एक स्टॉप लॉस लगाने की राय दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने की, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार कॉल देने के लिए। आगे भी आपसे हम इस तरह की कॉल्स लेते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी और उनसे हम बातचीत करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन के ऊपर, उसी तर्ज पे जिस तरह से हमने आशीष जी से थोड़ी पहले बात की। तो आज का सस्ता ऑप्शन कौन सा है? छोटे से ब्रेक के उस पार।